भक्त को उसका जो भाव है उस भाव में रमना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कथा 63 नयनारों की कथा में से एक नयनार की कथा कह रही है शिव संप्रदाय में। इन तमिल के जो प्रसिद्ध 63 संत हुए, उन 63 संत में से एक संत हैं भक्तिंगित प्रद। ये उन्हीं की वाणी सिद्ध होती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। ये उसी को सिद्ध कर। कोई तुमसे पूछे कि अमरनाथ जी में ये बात लिखी रहती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस लाइन को देने वाले कौन है? तो कह देना भक्तिंगित प्रद। 63 नयनारों में 63 शिव के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष था, जिनके मस्तक पर भस्म थी, त्रिपुंड था, तिलक था। उनकी सेवा करी, और सेवा करी तो क्या हुआ? एक दिन सेवा का फल ये रहा कि भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए। और परीक्षा लेने के लिए आए तो कहा, दरवाजा बजाया एक पथिक के रूप में, और पथिक के रूप में दरवाजा बजाया तो धर्म पत्नी वसुमती निकल कर बाहर आई। वसुमती को देखा, बड़ी सुंदर थी। वसुमती ने शिव को देखा, शिव को पहचान नहीं पाई। शंकर भगवान उसको एक टकटकी ध्यान से देख रहे थे। अभी आपको कहा, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, मेरे महाकाल की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ती जरूर है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा वसुमती को। वसुमती को लगा कि बाबा हो सकता है गलत भाव से देख रहे हो, तो अपने पति को आवाज लगा। भक्तिंगित प्रद आए, आवाज दिया, क्या चाहिए बाबा जी आपको? पथिक हूं, आया हूं, भोजन करना है। आओ बाबा बैठो, भोजन कराए। पहचाना नहीं शिव है? बाबा भोजन तो कर लिया, बहुत धन दिया है मुझे मेरे भोलेनाथ ने, हीरे का काम है, रतन है, माणिक है मेरे पास में, अंबारियां हैं, विदेश में काम चलता है, दक्षिणा में। निवेदन करते हैं, विनय करते हैं कि मुझे शिव कैसे मिले, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, माँ बाप, माता पिता, ध्यान रखना, शिव को पाने के लिए फिर निवेदन करूं कि बहुत दिखावे की जरूरत नहीं। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शिव जैसा बस भोला बन जाओ तो शंकर देव, अधिदेव, महादेव प्राप्त हो जाए। शिव जैसे। और जिस समय आपकी भक्ति, जिस समय पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शिव मिलने में देरी नहीं करेगा। फिर भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ीला में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी शंभू में हवा बीच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ीला में कटी जाऊंगी। 63 नयनारों में तमिल के 63 शिव भक्तों में भक्तिंगित प्रद की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। अब मुझे शिव चाहिए। इन 63 नयनारों में जो भक्तिंगित प्रद है वो कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए।
वसुमती कह रही है, धर्मपत्नी कह रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, उसकी सेवा करो। सेवा आपसे भी निवेदन है, कोई शिव भक्त जिंदगी में अगर आपके सम्मुख में आए, कोई शिव भक्त का दर्शन आपके जीवन में हो, पूजनीय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी जैसे महाराज जी आए हैं देवनखड़ी से, उनके कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगवत स्मरण करने वाले, कोई साधक का जब दर्शन होता है तो हमारी उलझनें अपने आप सुलझना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप। स्वयं सुलझते हैं। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका शिव जी के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है। अनीता बेंद्रे नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत, पर फिर कहेंगे पहले भगवान परीक्षा लेकर आपको बलवान बनाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, उसके बाद दुनिया का सारा वैभव मेरा कालाधिपति मेरा शिव देना प्रारंभ करता है। पहले तुम्हें बलवान बनाए, बलवान। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा करती। भगवान श्री देव अधिदेव महादेव का ये प्रसंग कहता है कि भक्ति में वो बल होता है, भक्ति शिव मिलते हैं। आप आए हो, आज फुलेरा दूज है, कथा की शिवरात्रि भी है, पूरी रात आप लोग भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, लाखों की संख्या में करेंगे, लाखों की संख्या में आए हो, पीछे जगह नहीं, मंदिर प्रांगण आदि सब भरे पड़े हैं। ये आपकी शिव भक्ति है या विरल भक्ति?